Assalamualaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. This is going to be our second part of lecture 3. इससे पिछले पार्ट में जो कि लेक्चर 3 का पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास नाउन को दो तरह क्लासीफाई किया जाता है नंबर के एतबार से। एक हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं और दूसरे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स को हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन्स जो कि हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, जैसे कि कलम की मिसाल दी थी मैंने, 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। इसी तरह के नाउन्स जो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में थे। और वो नाउन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते थे, जैसे कि मैंने मिल्क की मिसाल दी थी, मिल्क की एग्जांपल को लेके हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि हम ये नहीं कह सकते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। तो इस तरह के नाउन्स हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और काउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। उसके लिए हमने पहले काउंटेबल नाउन्स को क्लासिफाई किया था कि हमारे पास काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे पास जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है और प्लूरल जो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ हमारी वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है। लेकिन हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स थे उनके साथ हमारे वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आती है। ये पढ़ने के बाद हमने कुछ रूल्स जो हैं वो पढ़े थे। रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि दिखने में हमारे पास सिंगुलर लग रहे होते हैं, उनके एंड पे एस या ई एस नहीं होता, लेकिन वो हमारे पास फंक्शन के एतबार से प्लूरल होते हैं। नाउन नंबर जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल ली थी पीपल की, तो पीपल के एंड पे एस या ई एस नहीं है, लेकिन ये हमारे पास फंक्शन के एतबार से प्लूरल है और पीपल आर आता है, पीपल इज़ नहीं आता। इसके बाद हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था। रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि हमारे पास जो है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास दिखने में प्लूरल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने मीनिंग या फंक्शन के एतबार से सिंगुलर होते हैं। उसमें हमने एग्जांपल ली थी, हमारे पास जो पहली एग्जांपल हमने उसमें डिस्कस की थी वो ये थी, जैसे कि हमने कैवलरी की बात की थी। तो कैवलरी एक नाउन है जिसका मतलब था कि ऐसे सोल्जर्स जो कि घोड़ों पे सवार होते हैं उनके ग्रोह को हम कैवलरी बोलते हैं। अब कैवलरी के एंड पे एस या ई एस नहीं आ रहा, लेकिन ये अपने मीनिंग के एतबार से ये प्लूरल था, तो हमने इसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही दिया था। कैवलरी आर कहा था हमने, ना कि कैवलरी इज़ होता है। उसके बाद हमने जो लास्ट डिस्क्राइब किया था वो ये था कि हमारे पास नाउन की जो नंबर के एतबार से रूल नंबर 3 है वो ये है कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और उनका प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है। तो आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 3 हमारा ये है कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी होता है और उनका प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है। सिंगुलर कब हम इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल कब इस्तेमाल करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मिसाल ले लेते हैं एक 100 की। तो मैं अगर बात करता हूँ 100 रुपी नोट, तो यहाँ पे मैं 100 जो है वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ तो यहाँ पे मैं इसका प्लूरल 100 का प्लूरल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी आज हम पढ़ेंगे कि इसके किस तरह के रूल्स हैं कि हम कब 100 इस्तेमाल करेंगे और कब हंड्रेड्स इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख छोड़ा है। अगर आप बात करते हैं इन नाउन्स की रूल नंबर 3 की, तो हमारे पास वो नाउन्स जो कि सिंगुलर भी एग्जिस्ट करते हैं और प्लूरल भी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें हमारे पास डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, इसी तरह बिलियन, ट्रिलियन भी इसमें आते हैं। अगर बात करते हैं हम 100 की, तो हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमारे पास अगर A 2 3 एटसेट्रा इस तरह की अगर हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव्स उनके साथ लिखे हुए हों, अगर हमारे पास इन वर्ड्स से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव्स लिखे हुए हों तो हमारे पास जो है इनके साथ एस या ई एस वाली फॉर्म नहीं आती। अगर ये वाले एग्जिस्ट करते हों हमारे पास तो एस या ई एस वाली फॉर्म हमारे पास इनके एग्जिस्ट नहीं करती। अब मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ 200 रुपीज़ या 200 रुपी नोट,
तो यहाँ पे मैं जब बात करूँगा, जब न्यूमरल एडजेक्टिव उनके साथ लग जाएगा, 200 की बात करेंगे, 200 तो एस और ऑफ जो है दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 200 रुपी नोट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव उनके साथ नहीं है, तो फिर हमारा जो होगा वो ये होगा, जो यूजेज होगा वो इन वर्ड्स का वो ऐसे आ जाएगा, हंड्रेड्स, तो आगे ऑफ भी आ जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़। तो तब हमारे पास इन जो वर्ड्स हैं उनका प्लूरल इस्तेमाल होगा। नीचे इनकी कुछ एग्जांपल्स से मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। 5000 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम इस ट्रिक को देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, यहाँ पे हमारे पास 5 इस्तेमाल हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे जो ये वाले वर्ड्स हैं वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। तो 5000 नहीं होगा, यहाँ पे एस कट जाएगा, 5000 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो तब जाके ये सही होगा। नीचे वाली ही एग्जांपल अगर हम देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो यहाँ पे एस ऑफ वाली होगी, मीन्स के हंड्रेड्स ऑफ या डजन्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ पे इसी तरह है थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो वर्ड हमारा इस्तेमाल होगा या नाउन इस्तेमाल होगा वो हमारा प्लूरल फॉर्म वाला इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे सेंटेंस। नीचे वाले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो है ही बॉट 2 डजन्स एग्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ गया है 2 हमारे पास एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा यहाँ पे लग गया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वाले वर्ड्स होंगे इनकी सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगी, ना एस इस्तेमाल होगा इनके साथ, ना ही इनके आगे ऑफ का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो एस है ये नहीं यहाँ पे होगा, ही बॉट 2 डजन एग्स हो गई, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके नीचे वाली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, आई बॉट डजन्स ऑफ एग्स, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई बॉट डजन्स, अब यहाँ पे हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। अब जब हमारा यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वर्ड है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे हमारा ये डजन्स होगा, तब जाके ये हमारा सेंटेंस सही होगा। इसी तरह हम अगर नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं, ही हैज़ 5000 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है 5। अब 5 इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे जो ये वाले वर्ड्स होंगे 100, 1000, मिलियन, डजन, तो इनके साथ जो है हमारा एस वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, मीन्स ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे, तो ये हमारा कट के 1000 हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास है नोट। अब हमारे पास यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और नाउन से पीछे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रुपी भी हमारे पास एक नाउन होता है। नाउन से पहले नाउन का अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो वो बताया था मैंने कि हमारे पास नाउन इन एपोजिशन के केस में हो सकता है। नाउन से पहले नाउन अगर क्लब कर दिया गया हो तो वो हमारे पास कंपाउंड नाउन होता है। लेकिन अगर नाउन से पहले एक नाउन लगा दिया जाए और वो उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बता रहा हो या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो वो एडजेक्टिव के तौर पे आता है। तो यहाँ पे रुपीज़ हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हमारे पास जो है वो कभी भी उनका प्लूरल नहीं होता। हमारा जो प्लूरल होता है वो हमेशा नाउन का होता है। नाउन से हट के हम किसी भी जो वर्ड है, चाहे वो प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वो हमारे पास वर्ब्स हैं या हमारे पास एडवर्ब्स हैं, उनका हमारे पास प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास ये रुपीज़ ना होके रुपी हो जाएगा, तब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। ही हैज़ बॉट 5000 रुपी नोट, तो तब जाके हमारा ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। इसको दोबारा ज़रा ब्रीफ कर देता हूँ मैं इसको। हमारे पास ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और उनका प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, वो कौन से होते हैं? वो इस तरह के वर्ड्स होते हैं हमारे पास, या नाउन्स होते हैं डजन, 100, 1000, मिलियन। और इनको याद करने का एक आसान ट्रिक लिख दिया है मैंने। वो ट्रिक ये है कि अगर इन वर्ड से पहले हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा हो तो ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे हमेशा के लिए। जब भी इनसे पहले एक न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। इनके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, ना इनका प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे।
और अगर हमारे पास इनसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं होता तो इनकी हम जो प्लूरल फॉर्म होगी वो इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे हम साथ ही एक प्रेपोजिशन का इजाफा करेंगे जो कि ऑफ होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। एग्जांपल में पहली एग्जांपल ये थी कि 5000 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया। जब ये आ गया तो हम ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ये थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 होगा, 1000 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो तब जाके ये सही होगा। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें हम यहाँ में हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। जब न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं होगा तो हमारा जो ये वर्ड इस्तेमाल होगा या ये नाउन इस्तेमाल होगा, ये प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ही है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स कि ये हमारा सेंटेंस सही है। ही बॉट 2 डजन्स एग्स, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फिर दोबारा एक न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया था। न्यूमरल एडजेक्टिव जब हमारे पास आ जाता है तो हम इसकी सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये डजन्स ना होके डजन आएगा और तब जाके ये हमारा सेंटेंस सही होगा। जो हमारी चौथी एग्जांपल थी वो ये थी, आई बॉट डजन्स ऑफ एग्स। अब जब मैंने बात की आई बॉट डजन्स ऑफ एग्स, तो हमारे पास यहाँ पे आई बॉट डजन ऑफ एग्स, तो यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं था, न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे पास नहीं था, तो हम इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आई बॉट डजन्स ऑफ एग्स होके आएगा। अगर इस तरह नहीं होगा तो आई बॉट आ डजन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम कहते हैं कि ये एस नहीं लगाना, इसको दो तरह से हम सही कर सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमरल एडजेक्टिव आता, आई बॉट अ डजन ऑफ, यहाँ पे फिर ऑफ भी नहीं आएगा, आई बॉट अ डजन एग्स, तो तब जाके ये सही होगा। उस केस में हमारे पास ये वाली ऑफ भी नहीं होगी, तब जाके हमारा ये वाला जो रूल है ये वेरीफाई होगा। अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं तो ही हैज़ 5000 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमरल एडजेक्टिव एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि ये हमारा जो नाउन होगा ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा, ये एस नहीं होगा, जो कि यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा है ये 1000 होगा। रुपीज़ नोट होगा, तो नोट हमारे पास एक नाउन है, नाउन से पहले नाउन नहीं आता, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता। तो ये रुपीज़ ना होके रुपी होगा, तो हमारा जो सेंटेंस होगा ही हैज़ 5000 रुपी नोट हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 3 था जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 हमारा जो है वो ये कहता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, और वो जब पेयर में एग्जिस्ट करती हैं तो उनके साथ हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म का ही होता है। अगर हम बात करते हैं ग्लास की, तो मैं जानता हूँ कि ग्लास हमारे पास वो होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करता हूँ ग्लासेस की, तो ग्लासेस की जब मैं बात करूँगा तो वो ग्लासेस जो है हमारी वो चश्मे की बात कर रहा हूँगा, तो चश्मा जो हमारा है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसके साथ जो वर्ब है वो भी जो है प्लूरल फॉर्म का ही लगाएंगे। अगर इसी तरह मैं बात करता हूँ ट्राउज़र्स की, तो ट्राउज़र्स भी हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और जब मैं पेज की बात कर रहा हूँ तो ये हमें प्लूरल मीनिंग दे रहा होता है, और इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को और उनके साथ एग्जाम्पल्स को हम अभी डिस्कस करते हैं। बात हम कर रहे थे रूल नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और जब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमारे पास होते ही प्लूरल फॉर्म में हैं, और वो हमेशा इस्तेमाल ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो हमारे पास हम वर्ड प्रोसीडिंग नहीं बोलते, प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। तो प्रोसीडिंग्स जो है वो जो है प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वो प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ये मैंने कुछ क्लासीफाई कर दिया है नाउन्स को। हमारे पास सीजर्स जो हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, तो हम सीजर नहीं लिखते, सीजर्स लिखते हैं। बाइनोकुलर्स हमारे पास होते हैं, इसको भी हम बाइनोकुलर नहीं लिखते, बाइनोकुलर्स होते हैं हमारे पास, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और ये प्लूरल ही वर्ड इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास स्पेक्टेकल्स होते हैं, और ये भी हमारे पास प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि ग्लासेस की मैंने एग्जांपल दी, वो भी हमारे पास, अगर हम ग्लास की बात करेंगे तो वो हमें जो सेंस देगा वो पीने वाले ग्लास की सेंस देगा। ग्लासेस की जब हम बात करेंगे तो ये हमें ऐनक या चश्मे की बात कर रहा होगा। इसी तरह गॉगल्स जो है वो गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होते हैं, क्योंकि वो हमें
पेयर की ही जो है वो पेयर को ही डिफाइन कर रहा होता है, तो इसलिए हमारे पास ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरीज थी। उसके बाद हमारे पास ये वर्ड्स आ जाते हैं, शूज़ भी हमारे पास जो हम पहनते हैं वो पेयर्स में होते हैं, सॉक्स भी हमारे पास पेयर्स में होती हैं, जीन्स की अगर हम बात करते हैं वो भी पेयर्स में ही होती हैं, पैंट्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास पेयर्स में ही होती हैं, शॉर्ट्स की बात करते हैं तो वो भी पेयर्स में ही होती हैं। अगर हम वर्ड शॉर्ट की बात करते हैं तो वो एक एडजेक्टिव आ जाएगा जिसका मतलब होता है छोटा। तो अगर हम शॉर्ट्स की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम पहनने वाले जो शॉर्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ट्राउज़र्स की बात करते हैं तो वर्ड ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र नहीं होता। उसके बाद अगर हम वर्ड्स की बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ ड्रेस के रिलेटेड नाउन्स थे जो हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और ये हमें प्लूरल ही इस्तेमाल करने होते हैं, हम इनको सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि शूज़ की बात करते हैं तो इससे मुराद मेरे दोनों जूते होंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसी एक जूते की, जो स्पेसिफिक एक जूते की बात करूंगा तो मैं वहाँ पे वर्ड शू इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं दोनों की बात कर रहा हूँगा तो ये शूज़ ही कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं सॉक्स की बात करता हूँ तो सॉक्स जब मैं बोलूँगा तो इसका मतलब होगा कि दोनों जोड़ों की, मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर सॉक बोलूँगा तो इसका मतलब होगा कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि एक जो है वो मेरा जूता नहीं मिल रहा तो वन शू मैं कह सकता हूँ। तो जब वन शू बोलूँगा तो पता लग जाएगा कि जी एक की बात कर रहा हूँ, वो पूरे पेयर की बात नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जाके अपना जो है मीनिंग कन्वे करते हैं। आर्म्स की बात करते हैं तो ये खैरात होती है, तो खैरात जो है वो ये वर्ड आर्म जो है हमें प्लूरल में ही इस्तेमाल करना होता है, एस के साथ ही इस्तेमाल करना होता है और ये तब जाके हमें अपनी सेंस क्लियर करता है। बिलोंगिंग्स की अगर हम बात करते हैं, किसी के पास जो कुछ होता है वो उसका बिलोंगिंग्स कहलाता है, तो ये बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। सराउंडिंग्स की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारे पास प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। ये कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। इनकी नीचे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर्म इज गिवन टू द पुअर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास आर्म है और ये मैंने जैसे बताया कि ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। तो जब ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा, वर्ब की भी हमारे पास कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, जो प्लूरल फॉर्म होगी वो इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे आर्म्स आर होगा गिवन टू द पुअर, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। अगली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो वो है द सीजर्स इज ऑन द टेबल। तो जब मैं इसकी बात करूँगा तो ये हमारे पास सीजर्स जो है वो जैसे कि बताया कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो जब ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो वर्ब आने वाला भी इसका जो है वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। ये वाली एग्जांपल हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ ग्लासेस वर ब्रोकन, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ग्लासेस इस्तेमाल हुआ है। ग्लासेस के बाद हमारे पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर इसके पीछे हम देखते हैं आप पेयर ऑफ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा आ पेयर है, जो हमारा वर्ब होगा वो इसके रेफरेंस से आएगा। तो इस रेफरेंस से आएगा तो आ पेयर एक जोड़े की बात कर रहे हैं हम, तो एक जोड़े की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये सिंगुलर होके आएगा क्योंकि हम एक जोड़े की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्लासेस को जो है वो मेन अपना जो सब्जेक्ट है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो हम सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं वो आप पेयर ऑफ की बात हो रही है, एक जोड़े की बात हो रही है। तो जब एक जोड़े की बात हो रही है तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो भी इसी रेफरेंस से आएगा। पेयर ऑफ ग्लासेस वाज ब्रोकन, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे हम ग्लासेस वर ब्रोकन जो है वो हमारा रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा क्योंकि हम पीछे वाला जो पार्ट है उसको नैलिफाई कर रहे हैं, जबकि वो हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो ये है। तो आप पेयर के रेफरेंस से हमारा जो है वो वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अ पेयर ऑफ ग्लासेस वाज ब्रोकन आएगा, तो तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। नीचे वाली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं ही वेस्टेज इट हिज अर्निंग, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा
प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। अगर हम अर्निंग की बात करते हैं तो वर्ड अर्निंग नहीं होता, अर्निंग्स होता है, जो कि हम कमाई के मानों में लेते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग्स होगा तो तब जाके ये सेंटेंस सही होगा, ही वेस्टेड हिज अर्निंग्स, तो तब जाके ये हमारा करेक्ट सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। अगली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ही हैज़ ऑर्डर्ड टू हाल्ट दी प्रोसीडिंग्स। तो जब हम बात करते हैं कि ही हैज़ ऑर्डर टू हाल्ट दी प्रोसीडिंग, तो वर्ड प्रोसीडिंग नहीं होता, प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एस आएगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। ये था हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हमने देखा कि कुछ हमारे पास वर्ड्स या नाउन ऐसे हैं कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, उसमें कुछ हमारे जो हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उन पेयर में एग्जिस्ट करने की वजह से वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं, और कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं वो होते ही प्लूरल फॉर्म में है, और उनकी प्लूरल फॉर्म होने की वजह से जो है वो उसका जो मीनिंग है या वो जो हमारे पास सेंस कन्वे कर रहे होते हैं, उस हिसाब से उनका जो वर्ब आना है वो भी प्लूरल फॉर्म का ही आना है, या वो जो सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे वो करेक्ट यही होगा कि हमारे पास वर्ड बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल्स, उसको मैंने कुछ जो है ना वो क्लासिफाई किया हुआ था, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास सीजर्स हैं, बिनोकुलर्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ ड्रेसेस हैं, या कुछ हमारे पास ये मैंने लिखे हुए हैं जीन्स जैसे होती है तो वो पेयर में होती है, पैंट्स वो भी पेयर्स में होती हैं। ये हमारे पास जो इस तरह के नाउन्स होते हैं वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद कुछ नाउन्स जैसे मैं बता चुका हूँ, बिलोंगिंग, सराउंडिंग्स, अर्निंग्स, ये हमारे पास जो है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगा। ये आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हम इसके बाद के जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।